morning, students. Today we will read chapter 7 territory and coordinary sector. देखिए चैप्टर 6 में हमने सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ लिया है और चैप्टर 7 में भी क्लास में हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। टेरिटरी सेक्टर आप सबको पता है क्या है, सेवा क्षेत्र। इसमें हमने टॉपिक पढ़े थे, वे क्या थे? ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। इसके बाद टेरिटरी एक्टिविटी का ही फोर्थ पार्ट कि टेरिटरी एक्टिविटी क्या है, वे क्रियाएं जो सेवाओं का प्रोडक्शन करती हैं वे तृतीयक क्रियाएं कहलाती हैं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं। फिर देखिए एक और नया टॉपिक है टूरिज्म, पर्यटन। क्या होता है ये हम सबको पता है। हम सभी क्या है, बाहर घूमने जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? टूरिज्म, पर्यटन। ये भी क्या है? टेरिटरी एक्टिविटी का ये पार्ट है। देखिए पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जिसका उद्देश्य व्यापार करना नहीं बल्कि मनोरंजन और आनंद लेना होता है। टूरिज्म एक ऐसी यात्रा है जिसका उद्देश्य व्यापार करना नहीं बल्कि आनंद और मनोरंजन है। फिर देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं टेरिटरी सेक्टर में ही, पर्यटन सेक्टर की, हमारे जीडीपी का, पूरे विश्व की जीडीपी का 40% केवल हमें पर्यटन से ही मिलता है। इसके साथ साथ जो ये क्षेत्र है, पर्यटन सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर, इसमें 25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इससे भी अधिक है, 25 करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त है। कैसे रोजगार प्राप्त है? जब हम कहीं घूमने जाते हैं, पर्यटन जो क्षेत्र है वहाँ पर हम जब घूमने जाएंगे किसी जगह पर, तो वहाँ पर हमें जो सुविधाएं दे रहे हैं, चाहे वो आवास की सुविधा हो, चाहे वो भोजन की सुविधा हो, परिवहन की और मनोरंजन की दुकानें हैं, जो हमें जो ये सेवाएं मिल रही हैं, ये सेवाएं उस स्थान पर रहने वाले जो स्थानीय व्यक्ति हैं वे हमें उपलब्ध करवा रहे हैं। तो उन्हें क्या है, काम मिलता है, इस तरीके से रोजगार मिलता है। तो पर्यटन क्षेत्र रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो 25 करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। फिर देखिए इसके साथ साथ पर्यटन क्या करता है? अवसंरचना उद्योगों को, फुटकर ट्रेड, रिटेल ट्रेड, फुटकर व्यापार के विकास में भी सहायक है। अवसंरचना उद्योग के साथ साथ रिटेल ट्रेड, फुटकर व्यापार, इनके विकास में भी सहायता करता है पर्यटन। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा? पर्यटन क्या है? एक ऐसी यात्रा जो व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि आनंद और मनोरंजन करने के उद्देश्य से की जाती है। इसके बाद हमें ये पता चला पर्यटन क्षेत्र जीडीपी का 40% भाग कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी का 40% भाग हमें केवल पर्यटन से ही मिलता है। इसके साथ साथ रोजगार, इसी क्षेत्र में 25 करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है? हम कहीं घूमने जाते हैं तो उस क्षेत्र में आवास की, भोजन की, परिवहन की, मनोरंजन की और जो दुकानें हैं उनमें काम करने वाले जो स्थानीय व्यक्ति हैं उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। इसके बाद पर्यटन क्षेत्र अवसंरचना उद्योगों और फुटकर व्यापार के विकास में भी सहायक है। फिर देखो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, दो कारक है सबसे इम्पोर्टेंट। फर्स्ट है डिमांड, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन, मांग। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में जो मनुष्य है वो अपनी दैनिक दिनचर्या से बोर हो जाता है, तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए वे क्या वो के बाहर जाता है। या हम अपने ऊपर अप्लाई कर लें, हम क्या है, हम अपने दैनिक दिनचर्या से हटकर कुछ समय के लिए बाहर घूमना पसंद करते हैं। हम बाहर जाएं ताकि हम रिफ्रेश हो जाएं। तो क्या है, अवकाश के लिए मांग बढ़ गई है। और इसके साथ साथ दूसरा रीज़न, लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आ गया है और लोगों के पास जो समय है फुर्सत का वो भी कुछ बढ़ गया है, जिस वजह से पर्यटन की जो मांग है वो बढ़ गई है। सबसे महत्वपूर्ण कारक है पर्यटन को प्रभावित करने वाला वो है मांग। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अभी की बात देख लो कि कोविड टाइम में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है जो, वो क्या है, इसी क्षेत्र को हुआ है। टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है कोविड पीरियड में,
क्योंकि बाहर जाना अलाउड नहीं है, और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें क्या है पालन करना पड़ेगा। इसी वजह से अब क्या है मांग, बिकॉज ऑफ द कोविड पीरियड, कोविड टाइम, डिमांड फॉर द टूरिज्म हैज़ डिक्रीज्ड, कम हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इन द कोविड पीरियड। इसके साथ साथ फिर देखिए सेकंड फैक्टर जो कि टूरिज्म को प्रभावित करता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं आपको मिलेंगी तो आप उस स्थान पर यात्रा करना पसंद करेंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र भी विकसित नहीं होगा, सीधी सी बात है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके साथ साथ आज क्या है, ये क्या हम अगर ये रोडवेज के माध्यम से जाएं, रोड के माध्यम से हम यात्रा करें तो क्या है बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ आज क्या है वायु मार्ग, एयरवेज ने भी क्या कर दिया है, टूरिज्म को प्रभावित किया और उसको बढ़ा दिया है। क्लियर यहाँ तक? ये क्या थे टूरिज्म को, पर्यटन को प्रभावित करने वाले दो कारक, डिमांड और ट्रांसपोर्टेशन। डिमांड बढ़ गई है क्योंकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो गया। इसके साथ साथ उनके पास जो जो फुर्सत है, टाइम है, वो थोड़ा बच गया है, उनके पास टाइम बढ़ गया फुर्सत करने का, फुर्सत का टाइम बढ़ गया। और इसके साथ साथ लोग क्या है रिफ्रेश होने के लिए बाहर जाना पसंद करते हैं। डिमांड भी क्या है एक महत्वपूर्ण कारण है पर्यटन का। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन होगी तो ये क्षेत्र ज़्यादा विकसित होगा, और अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है उस स्थान पर तो वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र भी विकसित नहीं हो सकता। लेकिन हम बात करते हैं कोरोना काल की, तो क्या है सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है इसी सेक्टर को, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, ये सब क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है। आज सब कुछ क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम या क्लासेस। जब मैं छोटा था ना तब वहीं पे चलेंगे हम थोड़े दिन बाद। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है कोविड पीरियड में किसको हुआ, पर्यटन क्षेत्र को हुआ है। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं डिमांड की, डिमांड के अंदर ये देखिए मांग है, जो पर्यटन क्षेत्र की जो मांग है ये कि कुछ स्थानों पर तो सीजनल होती है, कुछ स्थानों पर वर्ष भर होती है। जैसे हम बात करते हैं, अब हम विंटर की ही बात करें, सर्दियों की, तो कुछ लोगों को स्नोफॉलिंग पसंद है तो वे क्या करते हैं, वे अकॉर्डिंग टू सीजन, वे क्या है मौसम के अनुसार डिमांड क्या बढ़ जाती है कुछ क्षेत्रों की, घूमने वाले प्लेसेस की, पर्यटन क्षेत्रों की। जैसे कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में जो है, जैसे हिमाचल प्रदेश में लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, कुल्लू मनाली जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं। इसके अलावा केदारनाथ है, या फिर ये क्या है कैलाश मानसरोवर है। इनकी यात्रा कुछ स्पेशल मंथ्स में होती है, विशेष महीनों में, जैसे केदारनाथ और जो दूसरा है कैलाश मानसरोवर, इनकी यात्रा क्या है जुलाई में होती है। लेकिन सर्दियों में क्योंकि वहाँ ज़्यादा बर्फ गिरती है तो वहाँ यात्रा रोक दी जाती है, कहीं वहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं उनको नुकसान ना हो जाए, उनको जान माल का की हानि ना हो जाए। इसलिए कुछ विशेष सीजन के अनुसार क्या है पर्यटन क्षेत्र खोल दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ मांग की बात कर रहे हैं, कुछ पर्यटन क्षेत्रों की मांग वर्ष भर होती है, पूरा साल, जैसे ताजमहल, लाल किला, तो ये क्या है ये सीजनल नहीं है, हम किसी भी समय जाकर यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। तो ये क्या था डिमांड। कुछ पर्यटन क्षेत्रों की मांग क्या है सीजनल होती है अकॉर्डिंग टू सीजन, लेकिन कुछ की डिमांड क्या है वर्ष भर होती है। कुछ लोग क्या है कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ आप किसी भी समय जाकर घूम सकते हैं। फिर देखिए आगे, फिर पर्यटन के आकर्षण कि ऐसे क्या है, कौन कौन से अट्रैक्टिव प्लेस हैं जो कि टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं, लोग बाहर घूमने जाना पसंद क्यों करते हैं। फर्स्ट है क्लाइमेट, जलवायु। देखिए जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं वे क्या है वे
जलवायु को क्या कर को एक महत्वपूर्ण फैक्टर मानते हैं। देखिए, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं वे वहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ की जलवायु गर्म होगी। और हम गर्म जलवायु की बात करें तो भूमध्य सागर का जो तट है और इसके साथ साथ अगर और इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर जाना अधिक पसंद करते हैं। हमने देखा होगा, आप गोवा गए हो तो गोवा में क्या है, फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं। तो ये क्या है, वे ठंडे प्रदेशों में रहने वाले हैं। वे क्या है, उन्हें गर्म जलवायु अट्रैक्ट करती है कि वे ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, तो वे गर्म जलवायु में जाना पसंद करते हैं। अगर हम अपनी ही बात करें जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं, तो हम ठंडे प्रदेशों में जाना पसंद करते हैं, जैसे शिमला, कुल्लू मनाली, नैनीताल एक्सेट्रा। इसी प्रकार और विंटर, कुछ लोग क्या है विंटर वेकेशंस में भी जाते हैं क्या करने, और वहाँ पर ये क्या स्कीइंग करते हैं। स्कीइंग मीन्स बर्फ पे फिसलना, एक गेम होता है। और ये क्या है, सबसे फर्स्ट जो है आकर्षण, अट्रैक्शन है पर्यटन का, वो है क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु क्या करती है, जलवायु भी पर्यटन का एक आकर्षण है, अट्रैक्ट करती है। ठंडे प्रदेश वाले लोग गर्म प्रदेश वालों की जलवायु में आना पसंद करते हैं, और गर्म प्रदेश वाले लोग, गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं जो ठंडा हो। स्नोफॉलिंग पसंद करते हैं, या फिर स्कीइंग जो कि गेम है, जो कि स्नो के ऊपर खेला जाता है, बर्फ पे फिसलने वाला गेम, वो खेलते हैं। सेकंड आकर्षण पर्यटन का वो दृश्य है, लैंडस्केप। कुछ लोगों को की जो पसंद है वो अलग अलग होती है। सम पीपल लाइक माउंटेन्स, कुछ को पर्वत पसंद है। सम अदर लाइक लेक्स, झीलें पसंद है। और कुछ को क्या है, कोस्टल एरिया, तटीय प्रदेश, वो पसंद है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल हो, जहाँ पर ह्यूमंस ने बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया। तो लोग अपनी अपनी पसंद के अनुसार, और ये पसंद के अनुसार पर्यटन क्षेत्रों पर घूमने के लिए जाते हैं। तो सेकंड जो अट्रैक्शन है टूरिज्म का, वो क्या है, लैंडस्केप। थर्ड है हिस्ट्री एंड आर्ट, ऐतिहासिक। कुछ लोगों को हिस्ट्री में अधिक रुचि होती है और कुछ लोगों को आर्ट में ज़्यादा रुचि होती है। तो वे अपने अपनी रुचि के अनुसार उसी स्थान पर जाना पसंद करते हैं, उसी स्थान की यात्रा करना पसंद करते हैं। जैसे कुछ लोगों को प्राचीन नगर पसंद है, कुछ लोग जो वाराणसी, इलाहाबाद, यहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। या फिर कुछ लोगों को फोर्ट होते किले देखना पसंद है, जैसे लाल किला देख लिया। इसके अलावा कुछ को क्या है, महल पसंद है, जैसे राजस्थान में एक जल महल है, जल महल देखने चले गए। फोर्थ क्या है, चर्चेस। कुछ लोगों को चर्च देखना पसंद है, तो वे अपनी रुचि के अनुसार क्या करते हैं, यात्रा करना पसंद करते हैं। तो हिस्ट्री और कला, हिस्ट्री एंड आर्ट, इतिहास और कला भी क्या है, टूरिज्म का एक अन्य आकर्षक कारक है। था फोर्थ है संस्कृति और अर्थव्यवस्था, कल्चर एंड इकोनॉमी। कल्चर और इकोनॉमी भी क्या है, किसी प्रदेश की कल्चर और इकोनॉमी भी जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लोग क्या है वहाँ जाना, जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वे क्या है, कुछ लोगों को उन्हें दूसरों की संस्कृति को समझने, देखने में अधिक रुचि होती है, तो वे क्या है, वे वहाँ जाना पसंद करते हैं। जैसे राजस्थान, हम क्या है मोस्टली राजस्थान में जाना पसंद करते हैं ताकि वहाँ की संस्कृति का हमें ज्ञान हो सके, और वहाँ की अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हमें क्या है, हमें वहाँ सूचना मिल सके। तो कुछ लोग क्या है, संस्कृति, लोगों की संस्कृति किस प्रकार रहते हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है, उनका पहनावा, उनका खान पान कैसा है, तो ये सब देखने के लिए लोग क्या है, यात्रा करते हैं। तो अब हम फिर से वापस आ जाए पर्यटन, अट्रैक्शंस ऑफ टूरिज्म। तो इसके 4 अट्रैक्शंस हैं। फर्स्ट है क्लाइमेट, सेकंड लैंडस्केप, थर्ड हिस्ट्री एंड आर्ट, और फोर्थ है कल्चर एंड इकोनॉमी। इसके साथ साथ एक बात और, अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने कर लिया कि what do you mean by tourism, what are the factors that affects tourism and what are the attractions of tourism। इसके बाद एक और चीज है जिसे हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। देखिए हिंदी में इसे कहते हैं चिकित्सा पर्यटन।
हम सभी जानते हैं कि लोग क्या है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि दे आर सफर्ड फ्रॉम सम डिसीज, वे क्या है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरे देशों में जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं। दूसरे देशों के लोग हमारे देशों में आकर अपनी जो डिसीज़ है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे दूसरे देशों में क्या है फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और वहाँ ट्रीटमेंट अच्छा होगा। तो कुछ लोग क्या है इस वजह से भी यात्रा करते हैं, जिसे कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। ओके स्टूडेंट्स, आज आप क्या लर्न करेंगे, आपको केवल एक टॉपिक करना है, वो क्या है टूरिज्म। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।